आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ CFAC। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आज हम जानेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z और इजी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, मतलब इजी ऑर्बिटल में हम लोग डी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, किस कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने इसमें दो बातें बताई थी, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, ठीक है, और वीक फील्ड के लिए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में मैंने क्या बताया था कि T2Z में जैसे फीलिंग होगा, ठीक है ना, तो मान लिया कि जैसे T2Z में कितना 3 और इसमें 2 5 रहते हैं, तो T2Z में सबसे पहले फीलिंग होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। जब ये पूरा फील हो जाए तभी हम लोग EG में फील करेंगे। ठीक है, लेकिन वीक फील्ड में मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग रूल पढ़े होंगे, उसी रूल के अनुसार हम लोग फिल करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, देन फिर 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये CFAC में हम लोग को क्या जानना है। सबसे पहले ये दो पॉइंट आप नोट कर ले। एच इलेक्ट्रॉन, हर वो इलेक्ट्रॉन जो T2 ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करता है, मतलब जो T2 ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है, उसका एनर्जी कम होता है -0.4 से, ठीक है, डेल नॉट से। और जो इजी ऑर्बिटल में रहते हैं उनका एनर्जी इंक्रीज होता है +0.6 से। देखिए, मैं अभी आपको समझाता हूँ। डी ऑर्बिटल्स जो मेरे थे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें दो थे, एक T2Z और एक EG। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं T2Z बना रहा हूँ और ये हो गया मेरा EG। ठीक है, तो मतलब T2Z का जो एनर्जी होगा, ठीक है ना, तो ईच इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड T2Z ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन लोअरिंग एनर्जी। ठीक है, इसका एनर्जी क्या होगा, -0.4 डेल नॉट होगा। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसका +0.6 डेल नॉट होगा। ठीक है, यही बात बताया जा रहा है इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो इसमें फिल किया गया है। तो आप इसे पहले नोट कर लें, मैं आगे बताता हूँ। देखिए, ये है छोटा सा एग्जाम फॉर्मूला CFAC का, जिसमें जो क्या है -0.4x, ठीक है, जो मैंने क्या लिया था T2Z के लिए, और 0.6y EG के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले बता दूँ x और y के बारे में। ठीक है, यहाँ पे x जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल, सॉरी T2Z ऑर्बिटल्स, T2Z ऑर्बिटल्स है, एंड y इक्वल्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, NP का मतलब है नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए एक्चुअली है क्या कि यहाँ जो x डिनोट किया जा रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन T2Z ऑर्बिटल। जैसे मान लिया कि मेरे T2Z ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 1 2 3 कुछ भी होंगे, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन को डिनोट कौन कर रहा है, x, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z ऑर्बिटल। इसी तरह y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया भी कि -0.4x किसका है, लोअरिंग एनर्जी ऑफ T2Z है, एंड +0.6y इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इजी ऑर्बिटल्स है। तो अभी आप इसे नोट कर लें, मैं अभी बताता हूँ कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग पेयरिंग एनर्जी के बारे में जान लें।
पेयरिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन द सेम ऑर्बिटल कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम लोग पेयरिंग एनर्जी कहते हैं, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अगर डेल नॉट का वैल्यू ज़्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, अगर डेल नॉट का वैल्यू ज़्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाता है, लो स्पिन बनाता है। ये आप जरूर याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा लो स्पिन बनाता है। और अगर डेल नॉट की, आई एम सॉरी, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है अगर कम हो पेयरिंग एनर्जी से, तो इसे हम लोग वीक लिगेंड्स कहते हैं। और ये कैसा बनाता है, हाई स्पिन बनाता है। मतलब वीक वाला हाई स्पिन बनाएगा और स्ट्रॉन्ग वाला लो स्पिन बनाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। देखिए हम लोग कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ CFC वैल्यू इन वीक फील्ड और हाई स्पिन। क्या, वीक फील्ड में हाई स्पिन, ठीक है ना, वीक फील्ड में कैसा होगा, हाई स्पिन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नॉट टेट्राहेड्रल। ये क्या है, किसमें हम लोग को फाइंड करना है, ऑक्टाहेड्रल में। तो अभी हम लोग छोटा सा फॉर्मूला पढ़े थे CFSC का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, -0.4x प्लस 0.6y डेल नॉट प्लस NP। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम लोग निकालेंगे। हम लोग को निकालना किसमें है, हाई स्पिन में, वीक फील्ड में निकालना है, जिसे हम लोग हाई स्पिन भी कहते हैं, हाई स्पिन फॉर्म करता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में निकालना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मुझे एक एग्जांपल दिया हुआ रहेगा कि D5 या D6, मान के चलिए हमें D6 का निकालना है, D6 का निकालना है वीक फील्ड में। ठीक है, वीक फील्ड में CFC वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मेंशन रहेगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, पहले आप इसे समझ लें। D6 का निकालना है। ठीक है, तो D6 मुझे वीक में निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं ऑर्बिटल्स को बांट लूंगा। ये हो गया T2Z और ये हो गया मेरा EZ। ठीक है, अब वीक फील्ड लिगेंड है, इसे आप स्विच कर लें, ज़्यादा इजी होगा। ये हो गया T2Z और ये हो गया EZ। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, EZ को हम लोगों ने क्या माना है, Y माना है, और T2Z को X माना है। ठीक है, T2Z को इलेक्ट्रॉन को X माना है और EZ के इलेक्ट्रॉन्स को Y माना है। इसमें करना क्या है, वीक लिगेंड्स है। तो वीक लिगेंड्स में मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि हम लोग कैसे फिल करते हैं, 1 बाय 1 फिल करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये वीक फील्ड हो गया, समझ रहे हैं। और देन 6, ठीक है, टोटल 6 हो गया। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपली फॉर्मूला पे इसे पुट कर देना है। x का वैल्यू मेरा यहाँ कितना आ गया, 2 3 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, और y का वैल्यू 2। NP का वैल्यू मेरा क्या है माय डियर, यहाँ देखिए NP का वैल्यू नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो CFC वैल्यू हो जाएगा इसका -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल नॉट प्लस 1p। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.6 प्लस 1.2। ठीक है, डेल नॉट प्लस 1p या p ही हम लोग डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -0.4 डेल नॉट प्लस p। ठीक है, तो ये इसका CFC वैल्यू आया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू आया वीक फील्ड में और हाई स्पिन में। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 सारे का निकाल सकते हैं, D6 का, D7 का, D8 का, D9 का, D10 का। मैं एक दो और आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लें। देखिए मेरा अगला एग्जांपल है D5। ठीक है, D5 में हमको वीक फील्ड हाई स्पिन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, T2Z और EZ में इजली वे में इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है,
ये इजी हुआ मेरा, जो कि होता है y, और ये हो गया T2z जिसका इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग x लिए हैं। ठीक है, तो 5 है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ x इक्वल टू आ गया 3 और y इक्वल टू 2। CFAC का मेरा होता है फॉर्मूला -0.4x प्लस 0.6y डेल नॉट प्लस NP। ठीक है, x का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू मुझे दिया हुआ 3, देन 3 प्लस 0.6 इंटू y का वैल्यू मुझे कितना है, y इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल्स, अंडरस्टैंड, देन 2 del naught plus number of paired electron is 0, then number of paired electron is 0, understand, 1.2 minus 1.2 plus 1.2, ठीक है, टोटल वैल्यू इज 0। ठीक है, 0 del naught 0, दैट मीन्स ओवरऑल 0। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें अब स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और लो स्पिन के बारे में। ठीक है, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड निकालना हो या लो स्पिन निकालना हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सेम एग्जांपल्स हम लोग वापस लेके चलते हैं D6। ठीक है, D6 में जब वीक सिंपली उसी तरह से हमें करना है, इजी और T2Z में हमें डिवाइड कर लेना है। ठीक है, T2Z और इजी। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश करें। अगर मैं ज़्यादा एग्जांपल दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए D6 का मैं अगर बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप बोर्ड पे कंसंट्रेट करें। 1 2 3। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, ये T2Z इजी, T2Z फिल होने के बाद यहाँ डाल देते थे इलेक्ट्रॉन्स को 1 2। ठीक है, देन हम लोग यहाँ भरते थे, जो कि पिछले ऑप्शन में एग्जाम्पल में हम लोग देखा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है माय डियर, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब तक T2Z पूरा फिल ना हो जाए तब तक हम लोग इजी में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डालेंगे। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इसे फिल करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इजी को हम लोग क्या लिए थे, y, और T2Z को हम लोग क्या माने थे, T2Z को इलेक्ट्रॉन को x। तो x के टोटल कितने नंबर हो गए, 2 4 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, y में 0, और NB का वैल्यू कितना आ गया, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ठीक है, देन 3। अब हम लोग CFAC का फॉर्मूला जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, -0.4x प्लस 0.6y डेल नॉट प्लस NP। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -0.4 इंटू 6 प्लस 0 डेल नॉट प्लस NP। ठीक है, 3p। ये कितना आ गया, -2.4 डेल नॉट प्लस 3p। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, आप इसे नोट कर लें। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद मैं नीट का कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है D4 में हम लोग कैसे करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और लो स्पिन के लिए वैल्यू अगर निकालना हो, तो सिंपली हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ये T2Z बना लेना है और एक इजी बना लेना है। ये बहुत इजी है, ठीक है, इजी। देखिए आप लोग y का अगर x और y किसे हम लोग मानते हैं, अगर प्रॉब्लम हो रहा है याद करने में, तो आप लोग यहाँ देखिए ध्यान से, ये दिखने में कैसा लग रहा है, GY की तरह लग रहा है, इसलिए y लिख दीजिए और यहाँ x लिख दीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखने का एक फंडा है। देखिए D4 हमें फिल करना है और कैसा, स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, आप इसके लिए घबराइए नहीं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग निकालना है, हाई स्पिन निकालना है या लो स्पिन निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपको निकालना है या लो स्पिन निकालना है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में निकालना है। ठीक है, ये सारे चीज आपके क्वेश्चन में मेंशन होंगे। ठीक है, ये D4 में जो बता रहा हूँ
ये हो सकता है कि आपको निकालना पड़े, तो आप पहले से जानते हैं D4 कैसे हम लोग निकालते हैं, D4 D3 कोई भी कॉम्प्लेक्स में आप पिछले वीडियो से सीख चुके होंगे। तो आइए एग्जांपल की ओर। D4, ठीक है, तो D4 में हमें इलेक्ट्रॉन भरना है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, देन 1 2 3 और 4। नॉट माय डियर, यहाँ नहीं, ठीक है, मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले हम लोग T2G को फिल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नंबर ऑफ वाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 0, एक्स के कितने हो गया, 2 3 4, ठीक है, 4। अब और NP इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स 1, ठीक है, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए मुझे करना क्या है कि CFC का फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। CFSE इसका टू होता है मेरा -0.4x प्लस 0.6y डेल नॉट प्लस NP, ठीक है। यहाँ से देखिए -0.4x का वैल्यू मुझे कितना है 4 प्लस 0.6 और y का वैल्यू मुझे 0 मिला है, तो ये पूरा 0 हो गया और ये P हो गया। 1 को हम लोग लिखते हैं, लिखे ना लिखे बराबर है। ये हो जाएगा -1.6 डेल नॉट प्लस P, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लें। आइए हम लोग इसके बाद पढ़ें कैलकुलेशन ऑफ CFE, दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोग क्या देखे थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन ये टेट्राहेड्रल है। देखिए टेट्राहेड्रल जो होता है ये बिल्कुल अपोजिट होता है ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है। हम लोग वहाँ फार्मूला पढ़े थे CFE का -0.4x, ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, -0.4x प्लस 0.6y, ठीक है, जहाँ x रिप्रेजेंट करता था T2G ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को और y रिप्रेजेंट करता था इजी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है, यहाँ y रिप्रेजेंट कर रहा है T2G के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और x रिप्रेजेंट कर रहा है इजी के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इजी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और NP मेरा कॉमन है, ठीक है, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है। तो सिंपली जैसे हम लोग पीछे निकाले पिछले वाले में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, सिंपली हम लोग वैसे ही निकालेंगे, बस ये फॉर्मूला मेरा थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये डेल टी है, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। मैं एक दो एग्जांपल लेकर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लो स्पिन और वीक लिगेंड, हाई स्पिन का बताता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ लो स्पिन लिख दिया है, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। देखिए D5 मैंने एग्जांपल लिया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन के लिए, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन निकालना हो किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसे T2G और EG रिप्रेजेंट कर देना होगा, ठीक है। ये मेरा हो गया T2G और ये हो गया EG, ठीक है। अभी देखिए, अभी EG मेरा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, X, पहले का कर रहा था Y, ठीक है, और T2G को रिप्रेजेंट कर रहा है Y। अब देखिए गौर से कि 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें, मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सबसे पहले हम लोग T2G फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके बाद सिंपली हम लोग CFAC का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए बिल्कुल अपोजिट है, दैट मीन्स प्लस 0.4y एंड माइनस 0.6x डेल्टा टी प्लस NP, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना होगा, ये तो बिल्कुल इजी है, 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G 2 2 4 1 5, ठीक है, दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया 5 और x का वैल्यू 0। NP यहाँ कितने हैं, NP दैट मीन्स नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स मेरे 2 हैं, तो ये आ गया माइनस, ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, डेल टी प्लस 2p, ठीक है, तो ये आ गया 0.4 डेल टी प्लस 2p, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे।
इसे आप अच्छे से नोट कर लें। ये नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा वीक लिगेंड लो स्पिन में, ठीक है, सॉरी वीक लिगेंड हाई स्पिन, ठीक है, वीक लिगेंड हाई स्पिन। अगर पिछले वाले में हो सकता मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्ट कर लें, ठीक है। वीक के साथ हमेशा हाई स्पिन और स्ट्रॉन्ग के साथ हमेशा लो स्पिन होता है, ठीक है। देखिए D5 इसका भी हमने एग्जांपल लिया है, सेम एग्जांपल लिया। देखिए D5 को सबसे पहला मेरा क्या काम है, इसे रिप्रेजेंट करना T2G और EG को, ठीक है। बहुत इजी सरल भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप अगर NCERT पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन आप उसे ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि वो आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। इजी, अभी इजी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इजी को रिप्रेजेंट X करता है और T2G को Y करता है, ठीक है। देखिए मेरे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का वीक लिगेंड्स में हम लोग किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 1 करके, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल हो गए 3, दैट मीन्स y का वैल्यू हो गया 3 और x का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं CFAC का प्लस 0.4y माइनस 0.6x डेल टी प्लस NP, ठीक है। यहाँ NP बराबर माय डियर 0 है, कोई भी आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अभी इसका क्या हो गया 0.4 इंटू 3 माइनस 0.6 इंटू 2 डेल टी प्लस 0, ठीक है। ये हो गया आपका 1.2 माइनस 1.2, ठीक है, डेल टी प्लस 0, देन टोटल वैल्यू इज 0, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। ये है हमारा क्वेश्चंस जो कि नीट 2012 में, सॉरी AIPMT 2012 में आया है, उस समय AIPMT होता था। देखिए हमें क्वेश्चन पूछ रहा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कैटायन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव फॉलोइंग एनर्जी, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि मैं अच्छे से सॉल्व करके आपको बता पाऊँ। हमसे क्या बताया जा रहा है कि आपको लो स्पिन दिया हुआ है, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, D6 कैटायन है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो कैसा है लो स्पिन, लो स्पिन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला, ठीक है, कैसा वाला, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला, समझ रहे हैं। अभी मैंने जस्ट पिछले एग्जांपल्स में बताया था आपको, ठीक है। तो अभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लो स्पिन निकालना है, कहाँ निकालना है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में निकालना है, और किसका निकालना है, D6 का निकालना है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते थे, D6 को लिए, ठीक है, और इसको सबसे आराम से पहले हम EG और T2G ऑर्बिटल इसका रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा T2G और ये हो गया EG, ठीक है। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, समझ रहे बात को, स्ट्रॉन्ग है या लो स्पिन है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे, याद कीजिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, पहले T2G को पूरा फिल करें, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब T2G को हम लोग फॉर्मूले के अनुसार, इससे हम लोग EG को Y और T2G को X लिखा करते थे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो T2G नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यहाँ 2 4 6, ठीक है, तो X का वैल्यू 6 और Y क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स क्या है, 0। इसके अलावा NP का जरूरत होता, दैट मीन्स नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 3, ठीक है, कितने हैं 3। अब देखिए सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, अब फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। CFAC इक्वल्स क्या होता है,
माइनस 0.4x प्लस 0.6y डेल नॉट प्लस एन पी। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस 0.4, एक्स का वैल्यू मुझे कितना है 6, ठीक है, और y का वैल्यू तो 0 है, डेल्टा नॉट प्लस 3p। ठीक है, कितना है 3p। ठीक है, समझ रहे हैं, ये कितना हो गया माइनस 2.4 डेल नॉट प्लस 3p। ठीक है, 12 माइनस 12/5 डेल नॉट प्लस 3p। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद से एक बार सबको ट्राई कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।